अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में मैं हूँ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे मैं साथ हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे आज अहम केसेस से मुतल्लिक दिन भर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स में क्या होता रहा और पार्लियामेंट में क्या होता रहा। पार्लियामेंट में। मेरा ख्याल है अदालत से निकल के पार्लियामेंट में जाने वाला है। वैसे आप अडयाला जेल के बगैर जो है वो आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी अगर उसकी जिक्र ना करें कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। फिर उसमें तो शामिल ये भी करना पड़ेगा कि कल यहाँ क्या होने जा रहा है। कल यहाँ जो है वो क्या होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ साहब के लिए थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ साहब के लिए मसाइल हो सकते हैं नून लीग के लिए। ये सोहेल रशीद साहब बड़ी अहम खबर दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हम जो है वो अडयाला जेल से शुरू कर लें। अडयाला 190 मिलियन पाउंड केस है और तोशा खाना का केस है। उसके हवाले से वैसे तो हमारे नाज़रीन को मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा ना। हम उससे आगे बढ़ते हैं कि कल क्या होना है। कल का एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब ने कौन से गवाह लाने हैं वो मुतवक्को तौर पर सामने आ जाएंगे। ये उकदा खुल जाएगा, ये उकदा खुल जाएगा। संभाल के रखा हुआ था कि जी मेरे पास कोई बड़ा विटनेस है, एक है, एक से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के हैं, बैरून मुल्क के हैं, कब लाया जाएगा, अपनी पार्टी के हैं, किसी और के हैं, किसी इदारे के हैं, कोई अता पता नहीं है ना। अभी कोई नैब से हैं, कोई पुराने हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, जो साबिक सेक्रेटरी हैं कोई। हाँ। तो अब कोई भी हो सकता है। बड़े अहम विटनेस बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि इससे कबल सोहेल साहब इमरान खान साहब के 4 ट्रायल मुकम्मल हुए। तोशा खाना फौजदारी केस, साइफर इद्दत केस और तोशा खाना 1 केस, 4 ट्रायल मुकम्मल हुए। 4 में तोशा खाना फौजदारी में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट विटनेस के तौर पर बुलाया जाए, लेकिन अपने डिफेंस गवाह के तौर पर नहीं, तो वो कोर्ट ने नहीं बुलाए। फिर तोशा खाना 1 तो बशीर साहब ने एवं ही उड़ा दिया था, उसमें फेयर ट्रायल आपको पता हुआ ही नहीं था, आखिरी स्टेज। उसके बाद साइफर केस में भी आखिरी स्टेज आई नहीं थी और रह गई इद्दत वाले केस। तो इद्दत वाले केस में पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि वो सलमान करम राजा साहब ने कहा था कि हम रात को नाम नहीं दे सकते, सुबह देंगे, तो अगर रात को दिए तो हो सकता है बंदे ही ना पहुँच सकें। तो ये पहला मौका है कि आप पर एक चीज़ तो माने जी, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में होंगे कुछ इमरान खान को शिकायत कि जी जेल ट्रायल हुआ, उस तरह ओपन नहीं था, यहाँ तक ठीक है, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स प्रॉपर चल रही हैं। पहले केस में प्रॉपर चल रही हैं। जिसमें अच्छा, दूसरी साइड भी इस दफ़ा जो है वो कोशिश कर रही है कि कोई चीज़ रह ना जाए इस केस में। मतलब जो प्रोसीडिंग्स हैं, फेयर ट्रायल है और सारी चीज़ें यकीनी बनाई जाएं। लेकिन खान साहब ने फिर भी अपने उस 342 के स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये भुट्टो रेफरेंस की तरह ही मेरे साथ हो रहा है। मेरे ख्याल जनरली भी उन्होंने बात की है कि जनरली उनके साथ जो 188 केस, मैं बता रहा हूँ उसमें वो क्या कह रहे हैं। भुट्टो साहब के केस में केस बंद हुआ, FIR दोबारा खोली गई जी। इमरान खान लिख रहे हैं जी कि ये केस 2020 में नैब ने बंद कर दिया और ये दोबारा खोल गया। तो ये वो उसका वाला उसका वाला दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं जी कि हमें जेल में रख के तो जिस तरह से मतलब सारे केसेस छोड़ के तो इस पे फोकस करके चलाया गया, ठीक है, डे टू डे, और उस तरह से ओपन। तो ये पॉइंट्स उनके हैं, ठीक है। हम उनसे बाकी आम ट्रायल से तो मैं मुवाजना नहीं कर रहा, ये मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल इमरान खान साहब के जो ट्रायल है जी, इमरान खान का इस केस का मुवाजना मैं उनके अपने ही पिछले 3 केसेस से कर रहा हूँ कि पिछले 3 की निस्बत इसमें उनको कम अज़ कम बयान लिया गया है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई गवाह देना है, पहले ये नहीं था। बिल्कुल, तो ये इस बार हुआ है। और एक तो ये चीज़ हो गई कि इमरान खान साहब के गवाह कौन होंगे, ये चीज़ जो है वो सामने आनी है। और फिर अदालत में वो लाने हैं नहीं लाने, अगर अब ये भी है अदालत इजाज़त देगी, क्या करेगी, अगर नहीं देगी तो फिर ये वही कहेंगे जी हमारा डिफेंस नहीं लिया। ये एक होगा ऑब्जेक्शन। मेरे ख्याल में अदालत को इजाज़त देनी चाहिए। अदालत को इजाज़त देनी चाहिए और अदालत को इजाज़त के साथ साथ उन गवाहों को प्रोटेक्शन का भी तमाम इंतज़ाम करना चाहिए। 50 गवाहों की लिस्ट दें नहीं 20 की दें, मेरा नहीं ख्याल कि 50 की देंगे ये, लेकिन हो भी सकता है। 79 क्वेश्चंस हैं साकिब साहब, 79 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस कम अज़ कम जो है ना विटनेस से मुताल्लिक हैं। तो हर विटनेस के काउंटर विटनेस को खड़ा करना शुरू कर दें तो काम बहुत लंबा हो जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ा अहम केस है 190 मिलियन पाउंड केस। इसमें अब कल फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके सामने हम रखेंगे। नेक्स्ट होगा तोशा खाना, ये भी कल ही फिक्स है और कल जो है वो पूरी तैयारी में है FIA। अच्छा। पिछली समात पर उन्होंने कहा था जी, बिल्कुल पूरी तैयारी में, और उन्होंने पिछली समात पर भी कहा था जी वो बुशरा बीबी तो आती नहीं है, इनको आज ही लगाएं जी। फर्द जुर्म का मौसम चल रहा है, फर्द जुर्म का मौसम चल रहा है, तो एक और सही है फर्द जुर्म का मौसम चल रहा है। और आपको पता है दिसंबर में दरख्तों से पत्ते तक
बिखर जाते हैं, पत्ते शो भी हो जाते हैं। हाँ। ठीक है तो पत्ते शो भी हो रहे हैं, पत्ते बिखर भी रहे हैं और फर्द जुर्में लग रही हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर भी चार्ज फ्रेम हो चुका है और हाँ। कल इमरान खान साहब पर इस केस में, तोशा खाना के केस में चार्ज फ्रेम होगा। बहुत सारे लोगों की वैसे खबरें चला रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रो गवर्नमेंट कोई लोग जो है कि इमरान खान साहब भी शायद जो है वो आगे चलकर ये फैज़ हमीद फैक्टर की वजह से उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन कि उसमें होगा क्या? नामिया है उसमें बाज़ाब्ता 9 मई का जिक्र है, 9 मई का तफ्तीश हो रही है। ठीक है, तो जाहिर है रेलेवेंट है चीज़। लेकिन चार्ज जो है वो मुख्तलिफ फ्रेम हुआ है। हाँ। उनका और जो अभी तफ्तीश है वो 9 मई में चल रही है। तफ्तीश तो जाहिर है केस तस्दीक हो गई है कि बहरहाल जिंदा है और उसमें तफ्तीश चल रही है। ये एक रिकॉर्ड पे पहली दफ़ा ये बात आई है कि फैज़ हमीद की वजह से या फैज़ हमीद के लिए ये चल रहा है। लेकिन अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, हम कोई अजम्पशंस की बुनियाद पर बात नहीं करेंगे कि अब ये इमरान खान साहब की हवालगी होने लगी है या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने एक और प्रोसीजर बताया था, उस प्रोसीजर को फॉलो करना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी लगा हुआ। ठीक है, सिविलियन का ट्रायल हो सकता है 9 मई वालों का या नहीं। अच्छा, वो भी इमरान खान के उस लिंक है, देखें एक सिविलियन को मिलिट्री। हाँ ठीक है, ठीक है 9 मई वालों पर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, उसमें इमरान खान साहब का भी आता है, वो हैं या नहीं है। अब उसमें ज़ाहिर फ्यूचर में जाके वो अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि वो कहें नहीं जी वो FBI केस का जो है वो इस पे इतलाक इमरान खान वाले पे होता है या नहीं, दूसरों पे होता है या नहीं, क्या अंदर मिल के फैज़ हमीद के साथ उनके ऊपर भी एलिगेशंस आ जाते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ नॉर्मली जो जनरली 9 मई के से मुतल्लिक चीज़ है उस पर कल सुबह वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब पेश होंगे, दलाइल जारी रखेंगे। तबीयत ख़राब थी उनकी, वाकई ख़राब थी तबीयत, इसलिए वो गुज़श्ता रोज़ पेश नहीं हुए थे और केस अर्जन हुआ था, लेकिन कल दोबारा पेश होंगे और मेरा ख्याल है कल वो काफ़ी टाइम लेंगे और अपने दलाइल जो है वो काफ़ी आगे बढ़ा जाएंगे और उसके बाद मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स का मामला इमरान खान साहब का भी हो तो वो इस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं असर आएगा कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। बहरहाल हम तोशा खाना की बात कर रहे थे, उसमें FIA ने तैयारी की हुई है तोशा खाना फ़र्द जुर्म के लिए और बुशरा बीबी भी पेश होंगी। उन्होंने पिछली दफ़ा कहा था कि मैं तो 31 जनवरी को सज़ा हुई थी तो मैं खुद आ गई थी गिरफ़्तारी देने, तो मैं कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊँ। तो उन्होंने कल आना है। अब देखना है कि फ़र्द जुर्म जो इमरान खान के वकला या PTI के वकला जो है वो फ़र्द जुर्म रुकवाने के लिए कोई नई दरख्वास्त दायर करते हैं या नहीं। कोई दरख्वास्त उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की हुई है कि ये केस नहीं बनता? उनकी दरख्वास्त जो है वो वापस हुई, खारिज हो गई थी, जो उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी थी तोशा खाना में। तो अब वो हाई कोर्ट में उन्होंने आना है, तो हाई कोर्ट जब तक रोके ना तो ट्रायल तो आगे बढ़ना है। तो अब देखते हैं कि कल भी मुअख्खर होता है या नहीं, क्योंकि लीगल टीम तो ये कोशिश करेगी। आदिल बाज़ई का केस भी लगा हुआ है कल, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है PTI के लिहाज से ये, और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी सरबराही में बेंच है। तो क्या उन्होंने कहा क्या था, क्या डेट पड़ी थी 2 रोज़ पहले। ठीक है, आदिल बाज़ई साहब का ये मानना है कि कंट्रोवर्सी है, ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है और वो ये है कि क्या आदिल बाज़ई आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के हिमायती याफ्ता या इन्होंने जीत कर ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग नून या नहीं। वो कहते हैं जी कि ये मामला हम सिविल कोर्ट में लेके हुए हैं, वहाँ भी ये तनाज़ा चल रहा है। इस दौरान एक पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस भेजा और वो इलेक्शन कमीशन ने वो डिसीट कर दिया। मतलब ये है कि आदिल बाज़ई ये कहते हैं कि मैं PTI का हूँ, मैंने PTI के नाम पर इलेक्शन लड़ा, मैं PTI के नाम पर जीता और मैं PTI मतलब इमरान खान की तस्वीर लेकर मैंने जो है वो हलफ लिया। लेकिन वो कहते हैं नून लीग कहती है कि नहीं, डिक्लेरेशन है वो नहीं, नून लीग कहती नहीं, ठीक है, लेकिन आपने हमारे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ ये नून लीग के थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये कंट्रोवर्सी अभी सिविल कोर्ट में तय होनी है और उसको छोड़ के इलेक्शन कमीशन ने पहले मुझे सुने बगैर वो कर दिया है। तो अब इसमें 2 टेक्निकल एस्पेक्ट आ गए हैं कि एक सिविल कोर्ट में होते हुए इलेक्शन कमीशन कर सकता था या नहीं, और फिर इलेक्शन कमीशन सुने बगैर कर सकता है या नहीं। तो या जो एफिडेविट रिकॉर्ड पे हैं उनमें जिस एफिडेविट का क्लेम आदिल बाज़ई कर रहे हैं कि ये दुरुस्त है मेरा, और जिसको इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समझ रहा है, इन दोनों एफिडेविट्स को भी डिटरमिन होना होगा ना। हाँ, कि क्या है वो दस्तखत का भी मामला सिर्फ आदिल बाज़ई किया था। ठीक है, मसला ये है ये केस लगा हुआ जैसे मंसूर अली शाह के, ठीक है, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर फैसला दे दिया। ठीक है, ठीक है, जो कौन जैसे आयशा मलिक और जैसे अकील बासी, हाँ बाकी तो ये उनके साथ मौजूद हैं। ठीक है,
उनका क्या माइंड है इससे मुतल्लिक, पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों से मुतल्लिक वो सारा रिकॉर्ड पे है। ठीक है, और वो इस फैक्ट को अप्रिशिएट कर चुके हुए हैं पहले ही कि कुछ ऐसे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसिस थे 2024 के आम इंतखाबात में जो कि पीटीआई के लोगों को सफ़र करना पड़ा। बिल्कुल, ठीक है, और वो यही है ना। हाँ, यही है, एक बंदा जो है वो उनके सामने रख रहे हैं, अब कल आके वो मजीद कोई सामने रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो उस पे केस कोई भी रुख ले सकता है। ठीक है, ये सादा मामला नहीं है, ये मामला सादा नहीं है। कल इलेक्शन कमीशन आगे कहे जी कि ये आईनी मामला है, कोई इसमें आईनी वो निकाल लें। हाँ, ये भी है, आप इसको आईनी बेंच में भेजें। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है सुहेल साहब। इलेक्शन कमीशन ने आना है, इलेक्शन कमीशन ने आना है, और इलेक्शन कमीशन को ये भी पता है कि जस्टिस काजी फायजी साहब इस बेंच में नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी तरफ से वकालत भी कर लेते थे, उनकी तरफ से आर्गूमेंट भी कर लेते थे, उनकी तरफ उनको प्रोटेक्शन भी देते थे कि नहीं 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 नहीं, इलेक्शन कमीशन को नहीं छेड़ना, ये जो मर्जी करे बस चलाते रहे, तो वो भी नहीं है। तो ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि कल इलेक्शन कमीशन आकर के, हालांकि लेकिन अपील है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा मामला हो, ये स्टेज पे निकाल लेते हैं, किसी भी स्टेज पर निकाल सकते हैं। ये फंडे जो है वो आईनी और गैर आईनी या रेगुलर बेंच के ये भी चलते ही रहने हैं। तो आदल बज़ई का केस अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी डिसाइड उसको कर देगी। इसी के साथ मिलिट्री कोर्स वाला केस में पहले हमने थोड़ा डिस्कस किया, वो किस स्टेज पे है, आपको क्या लगता है? कि मुझे ऐसे लगता है कि अगले 8-10 दिनों में, 2 हफ्ते में फैसला आ सकता है। ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आईनी बेंच की बड़ी वाज़ेह उन्होंने कर दिया है कि वो अगर कोई इल्तवा मांगता है तो आप जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी कि आप लोगों के जो प्यारे अंदर हैं उनके मुतालिक सोच के हमने इस केस को चलाना है कि अगर उनका ट्रायल वहीं होना है तो हो, ठीक, ताकि उनका मामला आगे बढ़े, अगर वहाँ नहीं होना तो उनको वापस लिया जाए। ठीक है, ठीक है, इसका फैसला किया जाए। और ये कमिटी है बेंच जो बज़ाहिर बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, और शॉर्ट डेट्स इसलिए रखी जा रही हैं। पहले आपको बताइए बड़ा सा केस नहीं लगता था, अब इसकी शॉर्ट डेट्स रखी जा रही हैं तो ये केस चलेगा। ख्वाजा अरस एक दिन कल का लेंगे, एक आधा दिन अगर लेना हुआ और ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है बाकी अफ्रीकियन को सुना जाएगा और ये केस आगे फ़ैसले की तरफ बढ़ेगा। और ये अपील है बुनियादी तौर पर, जिसमें तकरीबन 85 मुल्ज़मान हैं 85 अंदर, उनका ये मुस्तकबिल जो है वो तय। इसमें एक और फैक्टर भी मुझे समझ आ रहा है कि अगर तो ख्वाजा हारिस जो हुकूमती वकील हैं वज़ारत दिफा के, अगर उनके क्लाइंट की तरफ से ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस या उनका हो कि जल्दी फ़ैसला आ जाए, इस केस का जल्दी फ़ैसला आ जाए, तो फिर तो ख्वाजा हारिस बड़े मेरे ख्याल में अगले 1-2 समातों में अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे। वगरना ख्वाजा हारिस के हवाले से ये जो हमने देखा भी है, नैब तरमीम के केस में भी, पनामा के नवाज शरीफ के केसेस में भी, बहुत सारे केसेस में, बल्कि इवन बहुत ज़मानतों के केसेस में भी कई दिन ले जाते थे आर्गूमेंट्स में। तो ये अब देखना होगा कि उनको क्लाइंट की क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी। देखना ये भी होगा कि आईनी बेंच के पास वक्त कितना है। आईनी बेंच के पास एक तो क्योंकि 9:30 बैठते हैं और 11 तक होते हैं, 1.5 घंटा। आईनी बेंच ने अगर इस केस को चलाना है तो नेक्स्ट वीक से आईनी बेंच बैठे 11:30 बजे इसके लिए, और सुबह रेगुलर केसेस निपटाए। ये बार अपनी आप वीडियो में आप ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच को 11:30 बैठे, टाइम ज़्यादा दे, तो आईनी बेंच को मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लें, क्योंकि देखें नहीं है 10-12 केस आपके पास लगे हों 1.5 घंटा, और इतने इंपॉर्टेंट केसेस हो तो चलने में मसला होता है। आईनी बेंच ने एक दिन पहले अपना वक्फा भी जो है ना सेक्रीफाइस किया है, सही है, टी टाइम, तो फिर उनको मतलब ठीक है, तो वो तरतीब सीधी कर लें तो मामला मेरा ख्याल है काफ़ी सीधा हो जाएगा। बिल्कुल, मामला पहले भी रेगुलर केसेस सुबह लगते थे और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या लार्जर बेंच जो है ना 11:30 बजे बैठते थे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें चल सकती हैं, या फिर दिन को 1 बजे रख लें टाइम, क्योंकि ये अब करना पड़ेगा, इजाफी जिम्मेदारी ली है तो ये मेरा ख्याल है इनको करना पड़ेगा, और साथ रेगुलर केसेस भी सुनने हैं। अच्छा सुहेल रशीद साहब, एक और बात के जो 24 नवंबर को एहतिजाज हुआ था, उस एहतिजाज में पीटीआई के 24, 25, 26, 27 जो 3-4 दिन लगे रहे, तो उसमें पीटीआई के लोग गिरफ़्तार हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उनके रिमांड हुए, कुछ के रिमांड चल रही हैं, कुछ की शनाख्त परेड चल रही है, कुछ अडियाला, अटक, जेलम मुख्तलिफ उसमें हैं जेलों में। तो अब उनकी जो रिमांड जिनके मुकम्मल हुए हैं, ज़मानतें शुरू हो गई। आज तकरीबन 56 लोगों की जो ज़मानतें हैं, एडवोकेट ईमान मज़ारी और आदि अली चट्ठा, उनकी जानिब से दायर की गई, और उनमें 3 जो है वो जुवेनाइल हैं, मतलब कम उम्र है, 18 साल से कम उम्र के 3 बच्चे हैं। एटीसी जज हैं अबुल असरात मोहम्मद करनैन, उन्होंने 13 के लिए उनकी ज़मानत रखी है कि चलें ये जुवेनाइल हैं तो इसलिए इनकी जल्दी रख लेते हैं, और 16 के लिए बाकियों की रखी है। और ये सारे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, या वो इस्लामाबाद या खैबर पख्तूनख्वा में थे, और उनके एड्रेसेस अफ़गानिस्तान के भी लिखे हुए हैं पुलिस की उस FIR में, और ये वो ना। तो ये वो है 56 लोग।
तो मतलब ये है कि जो गिरफ्तार थे अब उनकी जमानतों का एक सर्कल है पूरा। और ये जमानतें देखें, आज शरफ अफजल मरवत साहब जिनको यहाँ मिले थे, हाँ। वो कह रहे थे जी कि हमने इस माह जमानतें करवानी है अपने सारे वर्कर्स की जी। तो फिर हम जनवरी के एंड तक दोबारा एहतजाज की जो है ना उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा पिछली दफ़ा भी बड़ी मज़े की बात उन्होंने कहा। हाँ। उन्होंने कहा देखें जी इस एपिसोड के बाद ना एहतजाज पे यूँ लग रहा है जैसे एहतजाज हो नहीं सकता, तो इस पे अगर हमने दोबारा एहतजाज ना किया तो फिर ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी सारों का ये कहेंगे सबका केस लड़ना है उन्होंने। हाँ। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग, इसलिए एहतजाज बराए एहतजाज हो। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि जो पिछला 4-5 अक्टूबर को भी 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी डी चौक की, तो वो आए नहीं थी, अली अमीन गंडापुर एपिसोड ये वो हुआ सारा, तो उसमें भी जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए थे उनमें उनकी मैंने असेसमेंट ली थी। एक तो लमसम कुछ 600-700 वर्कर्स थे, तो उनकी 54 लाख रुपया मुचलके जमा करवाए गए पीटीआई ने खुद एज ए पार्टी अपने कारकुनान के। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लमसम मिला के कोई 80-90 लाख रुपए के मुचलके इस्लामाबाद की एटीसी अदालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो उनके केसेस से वो उन्होंने जमा करवाए। तो इस दफ़ा कारकुनान की तादाद कमाई है जी, इस दफ़ा कारकुनान की तादाद उससे भी ज़्यादा है। और वो मुझे पता है कि वो मुचलके भरते भरते भी वो वकील जो है पीटीआई के इस्लामाबाद के जो वकला हैं, तो वो उनको 2-2 3-3 दिन वो लग गए कि मुचलके भरते भरते भी, तो इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा होगा। और उनकी जो मामला एक और भी है ना, इनकी एक और बात मैं ऐड कर दूँ, मैं रिपोर्ट्स ले रहा था, लमसम मुझे मिली, एग्जैक्ट नहीं मिली, लेकिन वो बता रहे थे क्योंकि सितंबर में भी एहतजाज, फिर अक्टूबर में भी, फिर आगे दिसंबर में भी एहतजाज, तो अक्टूबर और सितंबर के जो उनके एहतजाज थे ना, उन एहतजाजों में जो उनकी गाड़ियाँ, किसी के पर्स, किसी का मोबाइल और ये सारी चीज़ें जब पुलिस की कस्टडी में चली जाती हैं, जो किसी को गिरफ़्तार करते हैं सुपरदारी के ज़रिए, तो वो कोई 100 से ज़ायद एप्लीकेशनें में वो कह रहे थे आई हुई हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, किसी की घड़ी है या किसी का पर्स है, किसी का ये है, किसी का मोबाइल है, और कई लोगों की गाड़ियाँ, तो सुपरदारियाँ वो पुरानी चल रही हैं। अब की बार की भी बहुत बड़ी सुपरदारियाँ होंगी क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा थी ना, तो ये एक पूरा भी लाए। एक गाड़ी हम भी लाए हैं, मतीउल्लाह जान साहब की गाड़ी आखिरकार जो है 27 नवंबर रात 11:15 बजे पिम्स हॉस्पिटल से जब मुझे और मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया तो उनकी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई, और वो गाड़ी आज हम फिर सुपरदारी करवाई है हमने मारगला पुलिस स्टेशन से, तो वो मिल गई। कुछ चीज़ें नहीं मिली, लेकिन वो हम आपका मोबाइल और वो कुछ चीज़ें वो चले गए, कुछ चीज़ें रह गई हैं, चलें वो हम उनको लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा मामला ये है कि अब ये के इशू ना हम फील हो रहा है, और आज पार्लियामेंट में जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जाके पार्लियामान के सामने ना स्यापा डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर आप चाहते हैं ना कि हम दोबारा सड़कों पर ना आए तो पार्लियामान में हमारी बात सुनी जाए और हमारी जो है ना वो दाद रसी की जाए। ठीक। और वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ साहब उठे, उन्होंने कहा जी कि हम वेलकम करते हैं कि ये दोस्त पार्लियामान में आए हैं, तो अब हम कुछ करेंगे भी। अच्छा, ये क्या हो सकता है? असल में एक बड़ा मसला है कि इमरान खान साहब ने फाइनल फैसला करना है। अब गौर साहब ने जो है ना कि कमेटी बनाई है, उन्होंने कमेटी बनाई तो हुई है, गवर्नमेंट ने उस पर कमेटी बनानी है तो टास्क शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है ना कि वो जो पीटीआई की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं जो कुछ डी चौक में हुआ उनके कारकुनान के साथ। देखें ये दोनों उन लोगों को रिहा करें, दोनों टास्क के लिए वो है ना जी। तो रात को बैरिस्टर जो इनके हैं वकील, उन्होंने ये कहा है जी कि बाद उन्होंने भी कंफर्म किया कि बाद मुज़ाकरात की तरफ जा रही है और पीटीआई अपने असीरान की फहरिस्तें तैयार करे, और शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो बेगुनाह पकड़े गए उनको फौरी तौर पर 2 दिनों में छोड़ दिया जाए। ये बात उन्होंने की। देखिए वो उन्होंने किया, लेकिन असीरान की फहरिस्तें तैयार होंगी, फिर ये मुतालबात तो यही होते हैं ना कि मैक्सिमम रखा जाता है। इमरान खान ने भी 2 मुतालबात रखे हैं, साथ कमेटी, अगर 2 मुतालबात पे पक्का रहना है ना तो वो खाली 2 मुतालबात जारी करते, बिल्कुल कि जी ये हल करें वरना हम दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा ये 2 मुतालबात हैं और ये 5 रुकनी कमेटी, इससे मुज़ाकरात करें। इसका मतलब है कि उस पर ले दे हो सकती है, बिल्कुल नेगोशिएट हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाता है तो आपको मस्बत तब्दीली बहरहाल नजर आएगी, और फिर वो सिलसिला ज़ाहिर है दिनों हफ्तों महीनों तक भी चल सकता है, उसमें मज़ीद लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान मसला ये पड़ा हुआ है ना, मौलाना फजल रहमान काबू नहीं आ रहे। मौलाना दीनी मदारस का जो है रजिस्ट्रेशन, कल हम किसी वक्त ना उस पर करते हैं वीडियो करेंगे कि है क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या मसला क्या है, कितना जेन्युइन है, हुकूमत का मौक़िफ़ कितना ठीक है, उनका कितना जायज़ है, और इसमें अगर ना माना गया मौलाना की बात को तो फिर इसके नताइज मौलाना क्या कितने दे सकते हैं।
और वो किस पोजीशन में है, और फिर माना क्यों ना जाए, जबकि कमर ज़मान कायरा परसों टीवी पे कह रहे थे कि पहले मेरी जमात ने भी और नून लीग ने भी पार्लियामान से इनके बिल को सपोर्ट करके पास करवाया। फेडरल कैबिनेट से भी मंजूरी हुई है, कैबिनेट से भी मंजूरी है, सदर के पास पहुंच गया। ये मसला है क्या, और अचानक क्यों पॉप अप हुआ? मेरा ख्याल है कल इस पे हम काफ़ी तवील हो गई है, हम जो है वो कल इस पे हम बात करेंगे। एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दें आखिरी, कि जो मुज़ाकरात ये वो चीज़ें चल रही हैं, 15 दिसंबर की डेडलाइन है, इमरान खान साहब ने दे रखी है कि 15 दिसंबर तक आप कर लें मुज़ाकरात, या कोई CBMs कोई ऐसी इनिशिएटिव शुरू हो जाए ताकि वो डेट आगे चली जाए, जो सिविल नाफरमानी की बात है। सिविल नाफरमानी की मेरा ख्याल इसलिए चली जाएगी, कल भी मैंने बात की तो लोगों ने, एक तो उनका था 9 मई से मुतालिक ना मुतालबा, ठीक, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया है, बिल्कुल। तो वो मेरा ख्याल है आप तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में चले इनडायरेक्टली तो 8 फरवरी इलेक्शंस का भी उन्होंने कर ही लिया है ना, चले वो आज चल पड़ेगा। आज अगर PTI पूरी तैयारी से आती, PTI की क़यादत भी यहाँ होती, वो अगर पूरे तरीके से जोर लगा के आर्गू करते, वो कहते जी कि ये छोड़ें एतराज़ वगैरह और हमारी दरख्वास्त को सुनें, क्योंकि यह अहम मामला है, इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की हुई है, तो मेरा ख्याल है एतराज़ात वगैरह उठ जाते और इस केस को बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर लिया जाता। उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। हामिद खान लाइल्म थे कि इस केस में समाअत आज होनी भी है या नहीं। शेर अफजल मरवत साहब के वकील भी ऑब्जेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और फिर सरमा की छुट्टियों के बाद उन्होंने आराम से डेट ली और चले गए। अगर उसको पूरी तरह से PTI आती तो वो भी आज केस लग सकता था, काफ़ी चल सकता था। काफ़ी चीज़ें टू बी ऑनेस्ट काफ़ी चीज़ों में बेहतरी नज़र आ रही है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक पहुँचते हैं। नाज़रीन, आप हमें वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।